हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुई थी जीएडी द्वारा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा, कि जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे जिनको जेकेएसएसबी कंडक्ट करेगी, उसमें जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा और स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको 6 मंथ या फिर 1 ईयर 6 मंथ का सर्टिफिकेट या 1 ईयर का डिप्लोमा की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो कल जैसा कि नोटिफिकेशन नंबर 3 आती है, तो बच्चे देखते हैं कि एग्ज़ाम वहाँ पे लिखा है कि 6 मंथ का सर्टिफिकेट भी चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट आगे करके कि क्या क्या उन्होंने वहाँ पे रिक्वायरमेंट रखी थी। तो इस नोटिफिकेशन को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो अब तक सबसे पहले पहुँचे। मैं बोलूँ कि ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जेकेएसएसबी की तरफ से। उन्होंने ऑफिशियल ये कह दिया है कि 24 मई को जब जीएडी ने गाइडलाइंस दी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के जो एग्ज़ाम होंगे, उनके जो एग्ज़ाम फिलिंग होंगे, उनका एग्ज़ाम जब फिल किया जाएगा, वहाँ पे आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी सर्टिफिकेट की। ठीक है, एट ए वेरिफिकेशन टाइम भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अब इस एग्ज़ाम को जूनियर असिस्टेंट वाला क्या करता था पहले, जैसे नोटिफिकेशन नंबर 1 में आप रख लो। नोटिफिकेशन नंबर 1 में क्या हुआ कि बहुत सारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट वगैरह आई 2021 की, और वहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन वाला बच्चा फॉर्म नहीं अप्लाई कर सका। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 6 मंथ का सर्टिफिकेट मांगा था और 1 ईयर का भी कहीं में डिप्लोमा मांगा था, जूनियर असिस्टेंट और आपका दूसरा कौन सा, स्टेनोग्राफर। ठीक है, अब उन्होंने ये बोला है कि अब जो ये अमेंडमेंट की, ठीक है, 24 को जीएडी ने, क्योंकि जीएडी की गाइडलाइंस को फॉलो करता है जेकेएसएसबी। ठीक है, जैसे जीएडी बोलेगा वैसे ही वो करेंगे। ठीक है, अब जो क्लास 4 की जो क्वालिफ़िकेशन थी, ये भी जीएडी ही इनको तय करती है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन इनकी होनी चाहिए। तो अब जीएडी ने खुद बोल दिया है कि अब डिप्लोमा की वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, बट एक सिंपल ग्रेजुएशन वाला भी अब एग्ज़ाम, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे सकेगा। पर कब से? जब 24 मई के बाद जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगी, जैसे कि अब आपको देखने को मिली नोटिफिकेशन नंबर 3। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि सर नहीं, कल हमने जो अपने नोटिफिकेशन दिया उसमें तो दिखा था कि 6 मंथ सर्टिफिकेट, टाइपिंग स्पीड इतनी इतनी। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, स्पेशली जेकेएसएसबी ने बोला है, क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ यूनियन रेजिडेंट एंड यूनियन स्केल स्टेनोग्राफर एडवर्टाइज नोटिफिकेशन नंबर 3 ऑफ 2021, डेट जो कल आई, इशू अंडर द इंडोर्समेंट, ये नोटिफिकेशन की डेट है, शैल वी रीड एज द कॉलम ए इंस्टेड ऑफ बी। जो कॉलम बी की जगह अब आपको ए पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जो कॉलम बी में जो क्वालिफिकेशन था ना, वो थी जो नोटिफिकेशन नंबर 3 में थी। तो पूरे नोटिफिकेशन को वो तो चेंज नहीं कर सकते थे उन्होंने, इसलिए थोड़ी सी आपको बता दिया क्लियरनेस देने के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, पहले आपसे जब मैंने कल नोटिफिकेशन पढ़ी, वहाँ पे लिखा था कि ग्रेजुएट होना चाहिए यूनिवर्सिटी से। ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम स्पीड होनी चाहिए उसकी 35 पर मिनट में, वर्ड्स पर मिनट में। टाइप राइटिंग एंड हैविंग 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है, ये थी। अब जो जेकेएसएसबी बोली है कि अब वो कौन सी क्वालिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और स्पीड होनी चाहिए उनकी 35 वर्ड्स पर मिनट में। कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन वाला भी जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल करेगा अब। और उसके बाद देखिए, अब हम इसकी भी तैयारी करवाना शुरू कर देंगे, बट इनका एग्ज़ाम की अभी डेट निकले नहीं, इनका सिलेबस भी जल्द भी अपलोड कर दिया जाएगा जेकेएसएसबी द्वारा। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ में क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पहले क्या था, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए 65 एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग प्रैक्टिकली, और 6 मंथ का यहाँ पे भी सर्टिफिकेट मांगा गया था। अब यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और स्पीड होनी चाहिए आपकी टाइप राइटिंग राइटर पे, बस। ये आपकी क्वालिफिकेशन अब तय कर दी गई है जेकेएसएसबी द्वारा। पहले उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में नहीं बताया, कल काफ़ी सारे स्टूडेंट ने देखा होगा कि यार ये तो सर्टिफिकेट की बात कर रही है। नहीं, आज उन्होंने क्लियरनेस ये दे दी है। तो यही एक बहुत बड़ी अपडेट है जेकेएसएसबी की तरफ से। अब आप फ्रीली माइंड से अपने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है जो दे सकते हो। सबसे पहले तो आपकी टाइपिंग होगी, स्किल टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। सो यही थी बड़ी अपडेट जेकेएसएस की तरफ से, इसको ज़रूर शेयर करें।